$1 मिलियन या $100 मिलियन, मैं कितना भी इन्वेस्ट करूंगा, डेटा बहुत एनालाइज करता हूं, मुझको डेटा एनालाइज करना बहुत पसंद है। तो डेटा एनालाइज करके ही रिस्क लेते हैं। और ये क्या कहते हैं, मैं इनके 5 रिस्क बताता हूं जिंदगी के सबसे बड़े। ये कहते हैं कि समटाइम्स टू डू बिग यू हैव टू टेक बिग रिस्क ऑल्सो। पर इनके कैलकुलेटेड रिस्क, पहला रिस्क इन्होंने लिया जब इन्होंने हार्वर्ड को छोड़ दिया, और हार्वर्ड ने आगे चल के इनको ऑनररी डॉक्टरेट भी दिया। दूसरा रिस्क इन्होंने लिया 1980 में जब इनकी आईबीएम के साथ डील हुई। इन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया था माइक्रोसॉफ्ट का, और आईबीएम ने बोला भाई बिल्लू भैया तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बढ़िया, हमको दे दो। बोले दे देंगे। बोला कितना पैसा? तो ये सब बड़े खुश हुए, स्टीव बामर, इनके साथ के सब लोग बहुत खुश हुए कि भाई सॉफ्टवेयर आईबीएम ले जाएगा, अपने कंप्यूटर में डालेगा और हमको बहुत पैसा मिल जाएगा। बोले नहीं 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 नहीं, हर कंप्यूटर का अलग पैसा लूंगा। सुनिए मेरी बात, एक साथ पैसा नहीं चाहिए। हर कंप्यूटर पे जब जब तुम अपने आईबीएम के अंदर मेरा सॉफ्टवेयर यूज करोगे, मुझको रॉयल्टी फीस चाहिए, और तुमको ही नहीं बाकी सबको भी बेचूंगा आगे चल के। और इस रॉयल्टी के चलते इन्होंने जिसने मशीन बनाई, जिसने कंप्यूटर बेचा, उसके अंदर सॉफ्टवेयर इनका, और इनको रॉयल्टी फी मिलती रही। वो रिस्क था। आईबीएम हो सकता है इनको डील को मना कर सकता था, इनके सारे पार्टनर दोस्तों ने बोला था, एम्प्लॉयज ने बोला था अरे एक बार में पैसा ले लेना, मुझे मारेंगे जिंदगी में। लेकिन इन्होंने एक मुश्त ना लेने की जगह रॉयल्टी का फोकस किया, तो पूरी दुनिया कैप्चर कर गए। तीसरा इनका रिस्क था कि इन्होंने, एप्पल ने जब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम 84 में लॉन्च किया, सबने बोला अब तू अलग कर भैया, तेरा चलेगा नहीं, एप्पल बहुत तेज आदमी है, स्टीव जॉब्स है वहां पे। लेकिन इन्होंने उसके साथ ही अपना भी ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया, और इनका ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन मॉडल पे काम करता था, जबकि एप्पल केवल एप्पल की मशीन्स पे चलता था, और इसके कारण इनको सफलता मिली, और ये पर्सनल कंप्यूटर में 90% मार्केट लेगा। चौथा रिस्क इन्होंने, जब 2008 में माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ करके स्टीव बामर के हाथ में कंपनी पकड़ा करके, इन्होंने मेलिंडा गेट्स, जो बिल मेलिंडा गेट फाउंडेशन इतनी एनजीओ चलाने के लिए चले गए थे, वो रिस्क था। लेकिन स्टीव बामर और उसके बाद हमारे इंडिया के सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट आज भी अच्छा चल रहा है। पांचवा रिस्क इनका था कि जब इन्होंने $5.5 बिलियन पोलियो के लिए खर्च किए थे, उसमें काफी पैसा इंडिया में इन्होंने लगाया था। $5.5 बिलियन, आप भी समझ सकते हैं मेरी बात को। लगभग 35-40 हजार करोड़ रुपया इन्होंने पोलियो को खत्म करने लगाया, जिसमें बड़ा रिस्क भी था, कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन केवल वो लोग बहुत दूर तक जाते हैं जो लगातार सीखते हैं। ये अपने डेटा को एनालाइज करके लगातार सीखते भी रहे। सीखने की आदत इनकी जबरदस्त। 5 से 7 किताबें ये हर टॉपिक पर जब बोलना पड़े तो पढ़ लेते हैं। 50 से 100 किताबें हर साल पढ़ लेते हैं। जब बच्चे इनके साथ हॉस्टल में डॉर्मेट्री के अंदर प्ले बॉय पढ़ा करते थे, तो उस समय ये फॉर्च्यून मैगजीन पढ़ते थे कि दुनिया के सबसे बड़े अरबपति कौन है। एक्चुअली टी बाबर से कॉलेज में इनकी दोस्ती भी, फॉर्च्यून मैगजीन इनको जब पढ़ते हुए देखा ना, तभी इनकी दोस्ती भी हो गई थी। और ये थिंक ब्रेक भी लेते हैं, हर साल 1 हफ्ते की थिंक ब्रेक लेते हैं, और उस 1 हफ्ते में केवल किताबें पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ते, कुछ नहीं करते हैं। सीखने वाला ही व्यक्ति जीतता है, ये बात समझ लीजिए। दुनिया का हर लीडर एक बहुत जबरदस्त रीडर है, बहुत जबरदस्त लर्नर है।